ही चल रहा है। व्हाट अबाउट द मेंटल हेल्थ नर्सिंग? इन मेंटल हेल्थ, बट डेफिनेटली रिक्रूटमेंट हो रहा है क्योंकि मेरे ट्रस्ट में भी हो रहा है। पूरा कम्युनिकेशन एंड वहाँ पे जो सिनेरियोज देते हैं उसमें वो बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं उस सिनेरियो को, क्योंकि पेशेंट बहुत डिफिकल्ट एक्ट करते हैं। यूके में आप ये एटीट्यूड लेके मत आओ कि आप किसी को ऑर्डर करके काम करवाओगे। क्रूशियल मिस्टेक जो होती है जो जिससे पेशेंट को हार्म हो सकता है, तो अगर ऐसी मिस्टेक आपने की है तो फिर आप फेल ही होगे ऑस्ट्रिया में। यस। अगर आप बोलोगे कि ऐसा काम लगता है मुझे एज़ कम्पेयर टू इंडिया, सो डेफिनिटली देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ Everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about mental health nursing. आज मेरे साथ जया है and me and Jaya we are going to discuss everything about mental health nursing, about the working pattern and the recruitment along with this new criteria. So let us welcome Jaya. Hi Jaya. Hi Alicia, how are you? I'm good. How about you? I'm also good, yeah. And the good news is अभी Jaya maternity leave पे है and a very big congratulations for you. Thank you. Okay, Jaya, can you give a brief introduction about yourself? How you started your journey in the NHS from India? मैं यूके में 2023 मार्च में आई थी एंड उसके बाद आने के बाद आई जॉइंड एज़ अ मेंटल हेल्थ आरएन एंड इन इंडिया मैं भी साइकेट्री में एक्सपीरियंस लिया था। सो मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया था और मेंटल हेल्थ में आने के लिए आपके पास साइकेट्रिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो मैं मार्च 2023 में आई हूँ और अभी मुझे 1.6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है एंड करंटली आई एम ऑन मैटरनिटी लीव। एंड इन इंडिया में मैंने जो है अपना एम्स दिल्ली से अपना बैचलर्स किया था। उसके बाद मैंने एम्स जोधपुर से अपना मास्टर्स किया था एंड उसके बाद मैंने एम्स रायबरेली से अपना नर्सिंग ऑफिसर का जो है एक्सपीरियंस गेन किया था 2 इयर्स का एंड आफ्टर दैट मैंने अप्लाई किया था एंड उसके बाद मैं यूके आ गई मार्च 2023 में। आपको क्या क्या चीज मोटिवेट किया आपको टू लीव योर एम्स जॉब एंड टू कम टू द यूके? वर देयर एनी इंपॉर्टेंट रीजंस? There is no specific reason, but the it was my personal choice, to be honest, because I think a lot of people मेरे से पूछते भी हैं कि आपने अपना गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ा? बट ये मेरा पर्सनल चॉइस था क्योंकि मुझे शुरू से ही बिफोर मैंने जो एम्स जॉइन किया था उससे पहले भी मेरा शुरू से ड्रीम बोल सकते हो आप कि मेरे को बाहर आके काम करना था, तो फॉरेन आके। तो मेरे को यूके सबसे ज़्यादा ईज़ीएस्ट ऑप्शन लगता था एंड मैं कोई वैसा नहीं हूँ कि मुझे बहुत डिफिकल्ट ऑप्शन चूज़ करना था जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए मैंने यूके के लिए अप्लाई किया एंड मनी वाइज़ भी मुझे पता था कि मैं वहाँ जाके ज़्यादा अर्न करूँगी, इसीलिए मैंने मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ा और मैं इंडिया आई। एंड दूसरा रीज़न ये था कि यहाँ पे प्रैक्टिस करने को इन टर्म्स ऑफ साइकेट्री और कोई भी स्पेशलाइज़्ड फील्ड में आपको बाहर आके प्रैक्टिस करने को ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो वो भी मेरा एक रीज़न था आने का बाहर। आई फील द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हम अक्सर भूल जाते हैं इज द वर्क लाइफ बैलेंस। वी हैव तो टू सी दोनों देखो, इधर पे पैसा और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखना चाहिए। ये दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ऑस्ट्रेलिया कनाडा में थोड़ा सा ज्यादा है पैसा, बट देन आई हैव जिनके साथ भी मैंने डिस्कस किया है, आई थॉट दैट देयर इज नॉट मच ऑफ अ वर्क लाइफ बैलेंस, व्हेयरएज एनएचएस पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है। बहुत है एनएचएस में वर्क लाइफ बैलेंस। यू वर्क 3 डेज़, अब 12 आवर्स की शिफ्ट होती है बट स्टिल यू वर्क 3 डेज़, यस। 4 डेज़ आपका फ्री है एंड अगर आपको 12 आवर्स भी शिफ्ट पे काम नहीं करना है तो यू हैव अदर वर्किंग पैटर्न्स। या जैसे 9 टू 5 भी कर सकते हैं वो, है ना? 5 डेज़ अगर वो नहीं करना है तो कब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं 7:30 टू 4:30, मतलब आप फ्लेक्सिबल वर्किंग है यहाँ पे, तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आपको क्या परफेक्ट रहेगा टाइमिंग्स। तो बहुत फैमिली फ्रेंडली भी बोलूँगी मैं कि अगर आपकी या न्यूबॉर्न है एंड इफ आई जॉइन बैक, सो वो कंसिडर करेंगे उस चीज़ को। मेरे 12 आवर शिफ्ट नहीं करनी है तो मुझे आई विल डू 9 टू 5, वो भी नहीं करना है तो आई विल चूज़ शिफ्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट वर्क्स फॉर माय बेबी। सो बहुत एनएचएस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू यू। सो मेरे को वो अपर हैंड एंड हमेशा पॉजिटिव साइड लगती है यूके की एज़ कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। एंड सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग पैटर्न, तो आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग में वर्किंग पैटर्न कैसा है? सेम लाइक अडल्ट नर्सिंग, लाइक यू वर्क 12 आवर्स शिफ्ट। मैं एनएचएस का वर्किंग पैटर्न इवन इन मेंटल हेल्थ, अडल्ट हेल्थ और कोई भी दूसरे फील्ड में सेम रहता है। सो मेरा भी चॉइस है कि आई यूज्ड टू वर्क बिफोर आई वाज प्रेग्नेंट, आई यूज्ड टू वर्क 12 आवर्स शिफ्ट 3 डेज एंड बाकी 1-2 दिन या वीकेंड पे आई यूज्ड टू पिक लाइक बैंक शिफ्ट। अभी जब उसके बाद व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, तो उसके बाद मेरे मैनेजर ने मेरा रिस्क असेसमेंट किया एंड आई टोल्ड हर कि मैं 12 आवर शिफ्ट नहीं कर सकती। उस टाइम पे फिर मैं शिफ्ट जो मैंने चूज़ किया था वो था 7:30 टू 4:30, ओके। 4 डेज़। तो मैं 7:30 टू 4:30 4 डेज़ काम करती थी। एक दिन किसी दिन मेरा मन करता था तो मैं लॉन्ग डे कर लेती थी टू कवर माय आवर्स। अदरवाइज़ मैं इफ आई वाज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल तो मैं 7:30 टू 4:30 करती थी। दैट्स कॉल्ड एज़ कंप्रेस आवर्स। कंप्रेस आवर करके भी एक थिंग होती है, वो भी आप कर सकते एंड हो। हाउ आर यू, आर यू एंजॉयिंग द वर्कआउट हियर? Oh, definitely. Like, currently I'm on maternity, so I forgot how like the working pattern was looking like. But before
डेफिनेटली आई वाज एंजॉयिंग अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोई प्रेशर करने वाला नहीं था। बहुत सारी ऑटोनॉमी है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करने को बहुत ज़्यादा मिलता है एज़ कम इन साइकियाट्री लाइक एज़ अ मेंटल हेल्थ आरएन। मैं रिस्क असेसमेंट करती हूँ, मैं एमएससी करती हूँ। फिजिकल वर्क इतना ज़्यादा नहीं है इन टर्म्स ऑफ केयरिंग मेंटल हेल्थ में, जैसे कोई प्रोसीजर्स आपको नहीं करने हैं पेशेंट्स के ऊपर। द ओनली थिंग इज़ ओरल मेडिकेशन और आईएम इंजेक्शन रहता है। एंड केयरिंग बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की होती नहीं है जैसे फिजिकल केयर होती है। अगर फिजिकल केयर होनी पड़ेगी पेशेंट की, तो उनको फिजिकल साइड शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, एडल्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं इफ दे नीड फिजिकल अटेंशन। लाइक अगर उनकी फिजिकल हेल्थ हैम्पर्ड हो रही है, तो हम उनको मेंटली ट्रीट नहीं करेंगे, पहले हम उनको शिफ्ट कर देंगे। इसलिए फिजिकल केयर इतना कुछ काम नहीं रहता है। तो द ओनली थिंग इज आपको रिस्क असेसमेंट करना है। कम्युनिकेशन इज द मेजर थिंग इन मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपको पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना है ऑल द टाइम। एंड उसके तब क्योंकि आप रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हो तो कम्युनिकेट करना है, आप एमएससी करने जा रहे हो तो कम्युनिकेट करना है, आप कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन करने जाना है तो आपको पेशेंट से कम्युनिकेट करना है। सो इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप मेंटल हेल्थ में इजीली यू कैन सर्वाइव। अगर आप बोलोगे कैसा काम लगता है मुझे एज कम्पेयर टू इंडिया, सो डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वर्किंग, स्पेशली एज अ नर्स। बिकॉज इन इंडिया मेरे को ज्यादा कुछ करना नहीं होता था। ऑल आई वाज डूइंग इज लिसनिंग टू द डॉक्टर्स एंड जस्ट गिविंग मेडिकेशन। तो इन मेंटल हेल्थ लीगल फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा होते हैं, आपको बहुत ज्यादा Yeah. सेक्शन पढ़ने होते हैं, आपको बहुत सारे जो है लीगल सेक्शंस पता होने चाहिए, मेंटल हेल्थ एक्ट पता होना चाहिए, कैपेसिटी एक्ट पता होना चाहिए। बिना उसके आप काम नहीं कर सकते हो अगर आपको वो चीजें पता नहीं है, क्योंकि आपको हर छोटी चीज में आपको बताना पड़ेगा कि विच सेक्शन पेशेंट इज ऑन, क्या पेशेंट की कैपेसिटी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि मुझे पता था पहले से, यहाँ आके ही सीखा है मैंने। तो इट्स वेरी Yeah. इजी टू लर्न, बट बहुत ज़्यादा आपको एम्पावर्ड फील होता है एज़ अ नर्स टू लर्न अबाउट ऑल दोज़ थिंग्स। सो डेफिनिटली फॉर मी इज़ अ प्लस पॉइंट टू कम एज़ अ नर्स एंड वर्क इन एनएचएस स्पेशली। आपका जो मेंटल हेल्थ का जो ऑस्की था, आपका ऑस्की एक्सपीरियंस कैसा था? फॉर अस लाइक अडल्ट का वी हैव लाइक 10 स्टेशंस, सो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का ऑस्की का स्टेशंस कितना होता है? 10 स्टेशन थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट लाइक आई सेड बिफोर, कम्युनिकेशन ही है पूरे उसमें। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको बात करना नहीं पसंद है, तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा मेंटल हेल्थ में आना, क्योंकि हर छोटी चीज़ में ऑस्की में तो पूरा कम्युनिकेशन है। एंड वहाँ पे जो सिनेरियोज़ देते हैं उसमें वो बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं उस सिनेरियो को, क्योंकि पेशेंट बहुत डिफिकल्ट एक्ट करते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको चैलेंज ही करना है ना आपको। इन रियल लाइफ एग्जैक्टली। पेशेंट इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे जितने ऑस्की में वो पेशेंट्स को डिफिकल्ट बना देते हैं। जैसे डिप्रेशन का पेशेंट होगा, उससे आपको हिस्ट्री लेनी है पर वो बोलेगा ही नहीं। मेनिया का पेशेंट है, उससे आपको हिस्ट्री लेनी है पर वो चुप ही नहीं बैठेगा। तो हाँ। वो लोग को ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाते हैं, उस बीच में आपको ऐसे टैकल करके उनसे हिस्ट्री लेना होता है कि आपको कुछ तो उनसे एमएससी के लिए निकलवाना है, बट वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग बनाते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, आई वुड स्टिल से कि थोड़ा ईज़ी है। क्रूशियल मिस्टेक जो होती है, जो जिससे पेशेंट को हार्म हो सकता है, तो अगर ऐसी मिस्टेक आपने की है, तो फिर आप फेल ही होगे ऑस्की में। यस। जो वीडियो देख रहा है, अगर उसको लगता है कि ऑस्की एग्ज़ाम कैसे होगा यूके आके और आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मोस्टली जितने भी लोग मुझे पता है, एक बार में नहीं हुआ है, तो दूसरी बार में उनका हो जाता है। Apart from that, how are your colleagues? Like, are you finding it comfortable? आपके colleagues supportive है? डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट टू ट्रस्ट। तो मैं अगर बोलूँ तो मेरा तो काफ़ी पॉज़िटिव एक्सपीरियंस रहा है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। मुझे खुद से लीड लेने के लिए बोल देते थे। फिर मतलब थोड़े कलीग्स ऐसा बड़े भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे भी हैं मेरे से एज में, बट सारे बहुत ज़्यादा फैमिली वाइब्स देते हैं। लाइक मेरी इवन मैनेजर, शी इज़ वेरी लवली। व्हेन शी गॉट आई वाज़ प्रेग्नेंट, शी वाज़ लाइक ओवर द मून। वो तो मतलब ऐसे करने लगी लाइक मैंने किसी अपने फैमिली मेंबर को बताया है, या फिर उसको ये भी पता होता है कि अगर मेरा किसी कोर्स में हो गया है या फिर मैंने कोई सर्टिफिकेट अचीव किया है, उसमें भी हैप्पी हो जाते हैं वो लोग। मतलब मेरे को जेलसी वाली वाइब कभी आई नहीं है मेरे ट्रस्ट से। और लाइक मेरा अभी मैं अपने चैनल पे एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ बैंड 6 जर्नी का अपने। सो ओके। लाइक आई विल जॉइन बैक एज़ अ बैंड 6। तो मतलब इक्वल अपॉर्च्युनिटी दिया। यू कैन इमेजिन कि आई व्हाइल आई वाज़ ऑन मैटरनिटी, अ, Yeah. वाली थी मैटरनिटी पे, जस्ट मेरा मैटरनिटी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा था, एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। यू कैन इमेजिन अगर मैं इंडिया में होती तो कौन सोचता कि अगर ये मैटरनिटी लीव पे जा रही है तो इसको सेलेक्ट करते हैं। हम्म। पर वैसे भी मैं किसी और भी ट्रस्ट किया, आप यहाँ पे भी किसी चीज़ की बात करोगे तो सोचेंगे कि क्यों देगा कोई, अगर अगले अगले महीने से अगर कोई मैटरनिटी पे जा रहा है, तो उसको Exactly. क्यों दें? 9 महीने वो पोस्ट खाली रहेगा। Yeah. दे 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 गेव मी दैट पोस्ट, एंड उसके बाद
ये फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी कि जब तुम्हारा जॉइनिंग डेट होगा, यू जॉइन बैक एज़ अ बैंड 6। सेम ईयर सो फार मेरा भी एक्सपीरियंसेस अच्छा गया है, बट देन आई हैव लाइक सीन पीपल का कमेंट जो दूसरे वीडियोस देख के आते हैं, दे टेल दैट एनएचएस में नर्सिंग का लाइफ अच्छा नहीं है, एंड आई फील लाइक इट्स पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंस, एंड आप इवन कैसे टैकल करते हो राइट सिचुएशन से। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ इट्स लाइक सब 100% राइट हो, बट देन यार हाउ वी मेक द एक्सपीरियंसेस थोड़ा सा हम पे भी डिपेंड होता है, हम लाइक अपना आईपीआर दूसरे कलीग के साथ कैसे बिल्ड अप करते हो। मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरा 1-2 दिन भी ऐसा नहीं गया होगा वेयर आई फेल्ट के नहीं यार आज मुझे जेलसी हुई है या मेरे को आज मतलब थोड़ा-सा टॉक्सिक फील हुआ है। इट हैपेंस, इट कैन हैपन। जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है तो वो सब पे इम्पैक्ट करता है ना। तो इट कैन हैपन, बट ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आई ऑलवेज फील गुड अबाउट माय ट्रस्ट एंड अबाउट यूके। आई या थिंक लाइक दैट्स हाउ लाइक हाँ हमको अपना माइंडसेट भी थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ता है, वी नीड टू या लुक एट द बिगर पिक्चर। जैसे कि आपने बताया सम डेज आर गुड सम डेज आर बैड, बट वी कांट होता है ना बिकॉज होल्ड ऑफ ऑन। सम बैड डेज वी कांट जस्ट लाइक कंक्लूजन पे आ जाए कि हाँ हमारा यही जिस पे नर्सिंग नहीं करना है। एंड लाइक आई डू गेट दिस कमेंट एज वेल लाइक वेयर जो हमारे व्यूअर्स है देख रहे हैं, सो दे आर कंसर्न कि क्या हमको एनएचएस में नर्सिंग को सारे क्लीनिंग का काम करना होता है, पोर्टर्स का। आई डोंट नो उन्होंने कौन सा और कहाँ का वीडियो देखा है। आई हैव गॉट लाइक सो मेनी डीएम्स और मेरे वीडियोस में भी कमेंट सेक्शन में भी डाला है कि लाइक दे आर आई डोंट नो विच नर्स कौन है किसका वीडियो है कि उन्होंने क्लेम किया है कि उनको सारा क्लीनिंग का जॉब भी करना होता है, पोर्टर्स का जॉब भी करना होता है, सब कुछ करना होता है, दैट मीन्स ओवरऑल हमारा यहाँ पे अच्छा नहीं है, ऐसा करके बोला है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? कि अगर आप बैंड 5 नर्स हो और आपको क्लीनिंग का काम करना पड़ रहा है और अगर आपको क्लीनिंग का काम करना भी पड़ रहा है तो यू हैव लाइक 2 और 3 असिस्टेंट विद यू जो आपको असिस्ट करेंगे। हर शिफ्ट पे आपके साथ नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं। अगर मान लो आपको किसी पेशेंट को केयर करना है, तो यू कैन डेलीगेट दोज़ टास्क। पर ऐसा नहीं है कि अगर वो आपके असिस्टेंट हैं, आप उनको सुपरवाइज़ कर रहे हो, अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प नहीं करोगे। जी बट करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो क्लीनिंग करना पड़ रहा है, आपको पोर्टर का काम करना पड़ रहा है। पोर्टर का काम ऐज़ इन अगर मान लो मेरे को बहुत बिज़ी है वार्ड और मुझे जाके अगर कोई लैब सै मतलब कोई सैंपल मुझे ड्रॉप करना है, तो दैट डज़न्ट मीन मैं पोर्टर हो गई हूँ। बट एग्जैक्टली। बट उस शिफ्ट की मैं इंचार्ज भी तो रहूँगी ना। बट हम्म। वही चीज़ है ना कि मेबी वो थोड़ा व्यूज़ के लिए किया होगा उन्होंने। यहाँ पे एक तो यूके में आप ये एटीट्यूड लेके मत आओ कि आप किसी को ऑर्डर करके काम करवाओगे, कि अगर डेफिनेटली। मेरा कोई नर्सिंग असिस्टेंट है तो मैं उसको बोलूँगी कि चलो तुम साफ करो, नहीं। या यहाँ पे आके आपको एक तो ये इंटरपर्सनल स्किल आपके बहुत अच्छे होने चाहिए कि अगर आप चार्ज नर्स भी बनते हो या फिर आप बैंड 5 भी होते हो, बैंड 6 होते हो, तो आपको लोगों से काम करवाना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप अथॉरिटी नहीं दिखा सकते हो किसी को जैसे इंडिया की तरह कि अगर आपके नर्सिंग से असिस्टेंट है तो आप उनको ऑर्डर दे रहे हो। यहाँ पे आप किसी को ऑर्डर नहीं देते हो पहली बात तो। और अगर वो बिज़ी हैं मान लो पेशेंट दूसरे पेशेंट के साथ तो आपको करना पड़ेगा उनका काम बिकॉज़ यहाँ पे काम नहीं रुकना चाहिए, वो वाला सीन है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसे ये शो करके वीडियो बनाया कि आपको करना ही पड़ता है, तो वो उन्होंने व्यूज़ के लिए बनाया दैट आई एम प्रिटी श्योर। Yes, and I feel like people should not like होता है ना, they should नहीं not get influenced by all of this। ये तो आपने राइट बात कही कि here like यहाँ पे नो हायरकी ऑफ वर्क है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, मैंने कल ही लाइक इंस्टाग्राम में मैंने एक स्टोरी भी डाला था जहाँ पे हम लोग ने आफ्टर द प्रोसीजर कैथ लैब क्लीन कर रहे थे, एंड हुँ, आई गॉट लाइक सो मेनी डीएम्स, दे वर लाइक आप नर्स हो के व्हाई आर यू क्लीनिंग, मोर इम्पोर्टेंटली यस इवन माय मैनेजर हु इज अ बैंड 7 इवन वो आके हेल्प करता है हाँ, जब हम बहुत स्ट्रेस्ड होता है, सब लोग क्लीन हाँ, करते हैं बिकॉज इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम जहाँ पे काम करते हैं उसको सेफ क्लीन वो छोटा-बड़ा नहीं। करने के लिए। द मेन थिंग इज़ दैट कि यू शुड टेक प्राइड इन दैट कि आपके बैंड 7 लाइक एलिशा सेड के बैंड 7 एग्जैक्टली। बैंड 8 भी है, वो भी आके आपके साथ काम करेंगे। तो अगर वो लोग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऑल दिस जो न्यू हमारे एस्पायरिंग नर्सेस है फ्रॉम इंडिया और बी अदर कंट्रीज, उनके माइंड में नर्सेस के माइंड में थोड़ा सा ना डर बन जाता है, दे बिकम क्वाइट स्कैर्ड है ना। वो इतना दूर से आ रहे हैं ना और तुम एग्जैक्टली। भी बिकॉज़ दे आर लुकिंग अप टू यू क्योंकि तुम लोग वहाँ अगर हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं एंड आई विल टेक हम दोनों लोग सिर्फ नेगेटिव पे फोकस करेंगे, सो ऑब्वियस सी बात है उनको ये लगेगा ना ये दोनों अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा ही हो, हम यहाँ पे इंडिया में ठीक है इससे अच्छा तो वहाँ जाके फैमिली भी नहीं होगा, कोई सपोर्ट भी नहीं होगा एंड इतना नेगेटिव अगर मतलब एनवायरनमेंट होगा तो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो ठीक है, सारी चीज़ पॉज़िटिव भी नहीं होती है, लेकिन पॉज़िटिव बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एंड यू हैव टू फाइंड कि आप किस चीज़ के लिए आपका मोटिव क्या है आने का। लाइक अभी एडल्ट नर्सिंग पे अभी एक्टिव रिक्रूटमेंट नहीं चल रहा है, व्हाट अबाउट द मेंटल हेल्थ नर्सिंग? सी मेंटल हेल्थ में आई वोंट से एक्टिव चल रहा है, सारे ट्रस्ट तो नहीं कर रहे हैं बट
लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई गिव इफ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 के 10 में से 5 ट्रस्ट कर रहे हैं। जैसे मुझे भी पता है काफ़ी सारे ट्रस्ट, मुझे पता है एजेंसी जो कि मेंटल हेल्थ नर्सेस को रिक्रूट कर रही हैं। सो इफ जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, इफ दे वांट टू कम एंड आस्क मी इन माय डीएम, सो वो डीएम में आके पूछ सकते हैं मेरे से कि कौन से ट्रस्ट हैं, कौन सी एजेंसीज हैं इन मेंटल हेल्थ। बट डेफिनेटली रिक्रूटमेंट हो रहा है, क्योंकि मेरे ट्रस्ट में भी हो रहा है, दूसरे ट्रस्ट में हो रहा है। काफ़ी सारे बच्चों को मैंने, मेरे पास मैसेजेस आते हैं नर्सेस के एंड स्टूडेंट्स के, उनको भी मैंने बताया है, तो वो भी रिक्रूट हुए हैं अभी। मुझे बताया कि फाइनली हैव वी गॉट रिक्रूटेड, और वो आ भी चुके हैं 1-2। माय यूट्यूब चैनल इज आल्सो देयर, सो इफ दे वांट टू नो कि एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, कितना मनी है, वो सारा भी मैंने वीडियोस यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो दे कैन गो एंड वॉच। बिकॉज़ यहाँ बताऊँगी मैं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। सो वहाँ पे सेपरेट वीडियोस भी बने हुए हैं कि कैसे आना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना मनी लगता है, सब सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। सो वहाँ जाके वो वीडियोस देख सकते हैं इफ दे आर इंटरेस्टेड। बट फॉर एक्टिव रिक्रूटमेंट के एजेंसी और उनके लिए तो मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना कि ओके। क्या कौन से एजेंसीज कर रहे हैं और कौन से ट्रस्ट कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि मैं यहाँ यूट्यूब पे नाम नहीं ले सकती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी Yeah. ट्रस्ट, इसीलिए, और एनी एजेंसीज, तो इसीलिए। Let's talk about the salary. So, how is that salary in the mental health nursing? See, the salary is also like equal as Okay. for all the band 5 NHS nurses. So Uh-huh. वही same 29, like अभी 29 हो गया है. So whosoever is coming as a new nurse, उनका 29,000 pounds से starting होगा, and it can go up to 36. So currently मेरा 36 है, because I'm on a top band, क्योंकि मेरा इंडिया से 4 साल का एक्सपीरियंस कंसिडर हुआ है। अगर कोई भी न्यू नर्स आ रहे हैं अगर एज अ मेंटल हेल्थ, तो जैसे बाकी सबका रहता है बैंड 5 का, वैसा ही रहेगा सेम। आपका like what about the bank shift availability? mental health nursing में ये जो ओवर टाइम होता है, बैंक शिफ्ट होता है, उनका अवेलेबिलिटी कितना होता है? बहुत ईज़ी, बहुत हमेशा अवेलेबल रहता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सेज़ में थोड़ा शॉर्टेज है अभी, तो शॉर्टेज चल रहा है अभी, दैट्स व्हाई एक्टिव रिक्रूटमेंट भी चल रहा है, क्योंकि अभी भी मेंटल हेल्थ में थोड़ा-सा शॉर्टेज है। तो अभी वो सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है, तो इसीलिए बैंक शिफ्ट बहुत ईज़िली मिल जाता है आपको। मोटिवेशनल या फिर कोई टिप्स देना चाहते हो अपने ऑडियंस को? I think the whole video we made it very motivational for like even for adult nurses, for mental health nurses. But यही है मेरा कि choose, like have a personal goal and have a personal motive, and based on that come to UK, because easy भी नहीं होगा, difficult भी नहीं होगा, and it all depends on how supportive your trust will be and how supportive people will be around you. So based on that आपका experience होगा, तो किसी दूसरे के experience से demotivate ना होके पॉजिटिव साइड पे देखो कि आपको बाहर क्यों आना है, एंड उसके बेसिस पे बाहर आओ एंड देन अर्न गुड। यहाँ पे अर्निंग के लिए बिल्कुल भी कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि यू विल नेवर रिग्रेट इन टर्म्स ऑफ मनी। हैव अ गुड पर्सनल मोटिव एंड देन कम टू यूके, सो आपको पर यहाँ पे काम करने का भी मन करेगा फिर। Thank Yeah. you so much, Jaya, for sharing all this information. And I hope whoever is watching this video, you'll find this video helpful. And like I said, मैं Jaya का जो contact details है, I'll put in the description box, and आप जाके link press करके you can talk to her about the recruitment process. And if in case if you want to know about the agency as well, she is more than happy to discuss Yes. with you guys on Instagram. So go and follow her if you want to. Thank you guys for watching my video, and if you like this video, then you can like this video and you can comment, and you can add her on both on Instagram, and you can also go and watch her YouTube videos, so it can be more informative for you, and it will be more in details as well. Bye, take care.